हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी का। पेपर नंबर ये 302 है। पेपर का कोड है यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में वैसा ही मैंने लिख रखा है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सजेशन तैयार कैसे होता है वो समझ लें आप। सबसे पहली जो बात है या पहला पॉइंट जो है, आपका सिलेबस क्या है, सिद्धू कान्हू मुर्मू का सिलेबस क्या है बीएड सेम थर्ड का, उसके हर एक टॉपिक को हम लोग खंगालते हैं और किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में बन पड़ते हैं वो तैयार कर लिया जाता है। दूसरी बात, पिछले 10 वर्षों का पीवाईक्यू यानी कि पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अब भी हाल में 2-3 सालों में किस तरह के सवाल बन रहे हैं वो ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से पटना हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान हो, सिद्धू कान्हू हो, बीबीएमकेयू हो, विनोबा भावे हो, नीलांबर पीतांबर हो, इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे पेडागोजी ऑफ हिंदी में। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से ये रहा आपका पेपर। जी हाँ, ये फाइनली ओपन हो गया है। यहाँ से देखिए बीएड सेमेस्टर थर्ड हिंदी 302 का ये पेपर का कोड है और यहाँ से देख सकते हो आप 2025 इन्होंने लिखा है। हालांकि आपकी परीक्षा जो है 28 जनवरी 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। एकदम डेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेशन था आपका 24-26 का, 2 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हो। 18 नंबर लाने से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए, पहला सेक्शन यानी कि खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, हर एक के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, साहित्य विधाओं के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप सीटेट का एग्जाम दो या फिर बीएड का भी एग्जाम दो तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं ना जिससे हमेशा दूर भागिए। केवल, ओनली वाला वर्ड जो आता है, केवल वाले वर्ड जो आते हैं उनसे दूर भागिए। ये कभी भी आपका सही आंसर नहीं होगा। केवल, रटंत विद्या पे आधारित चीज़ों को आप कभी भी प्रमोट नहीं करते हो, कभी भी इसको लेकर आगे नहीं बढ़ना होता है। अभ्यास कर लेना ये भी सही बात नहीं है। अभ्यास करना यानी कि रट ही तो रहे हो आप, कॉपी से उतार लेना, दोहराना, ये सब नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, केवल वक्ता की। केवल अगर शिक्षक ही बोलेगा, बच्चा नहीं बोलेगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बच्चा क्या ही सीख पाएगा। ये ऑप्शन आपका कट गया। अगला देखिए क्या है, परीक्षक का, मार्गदर्शक और प्रेरक का या फिर अनुशासक का। तो देखिए, अनुशासक नहीं, अनुशासन भी जो है एक नेगेटिव वर्ड ही है। हालांकि अनुशासन होना जीवन में जरूरी है। और परीक्षक यानी कि परीक्षा लेने वाला या फिर जांच करने वाला। देखिए, शिक्षक का काम है आपको मार्गदर्शक प्रदान करना। एक्चुअली एनसीएफ 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें बोला गया है कि आप टीचर नहीं हो, आप फैसिलिटेटर हो। आप जो है फैसिलिटेटर हो, लोगों को फैसिलिटी देने का काम आपका है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक और प्रेरक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हिंदी शिक्षण में फ्लैश कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बचपन में आपने खेला हो फ्लैश कार्ड से या नहीं, लेकिन आप अपने छोटे घर में बच्चों को जरूर जो है, जब वो 2.5 साल या 3 साल का हो जाता है तो आप फ्लैश कार्ड देना शुरू करते हो। जैसे आप और एप्पल वाला कार्ड जिसमें एप्पल जो है बना होता है और एप्पल जो है लिखा हुआ भी होता है, या फिर अ से अनार वाला भी आप जो है बच्चों को सिखाते हो या दिखाते हो आप। ठीक है, ये फ्लैश कार्ड ही होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी चित्र और जो कलरफुल पिक्चर होता है उसमें। ठीक है, तो वो क्या है, फ्लैश कार्ड आप क्यों यूज कर रहे हो, ताकि बच्चा जो है शब्द भंडार को ठीक कर पाए। ठीक है, उसमें ना देखना आजकल तो जो फ्लैश कार्ड आते हैं उसमें ए से जो 3-4 अलग इमेजेस हैं वो सब कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, एप्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐप भी मिल जाएगा, एंट भी मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए आप करते हो, निबंध लिखने के लिए नहीं, परीक्षा मूल्यांकन के लिए नहीं, बल्कि व्याकरण नियम के लिए भी नहीं। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे देखिए तीसरा सवाल,
हिंदी शिक्षण में आईसीटी उपकरणों का उपयोग क्यों आवश्यक है? आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आईसीटी उपकरण का उपयोग आप क्यों करोगे? शिक्षक पर बोझ बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। आईसीटी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के लर्निंग में आप सुविधा ऐड कर सको, जोड़ सको, आप बच्चे को सिखा सको आप अच्छे से। दूसरा है तकनीक दिखाने के लिए। देखिए, हम लोग कुछ भी दिखाने के लिए नहीं करते किसी को कि हाँ हमारे यहाँ कंप्यूटर आ गया, मेरा बच्चा बहुत तेज हो रहा है, मेरे यहाँ मैप आ गया, ग्लोब आ गया तो बच्चा सीख पाएगा। नहीं, दिखावा करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग सीखने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन भी कटा। पाठ्यक्रम घटाने के लिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं? रुचि डेवलप करने के लिए, यानी कि पाठ को रुचिकर और आधुनिक शिक्षण हेतु बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अगला है, हिंदी शिक्षण में और वीडियो क्लिप का प्रयोग क्यों किया जाता है? वीडियो यानी कि जिसमें आप देख सको, सुन भी सको। समय भरने के लिए, देखिए समय काटना, समय भरना, ये सब काम शिक्षण में नहीं होता, ये कटेगा आपका। देखिए, पाठ को जीवंत बनाने और स्पष्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही है ये। पाठ को जीवंत यानी कि आप देख सको, समझ सको, एकदम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए, तो ये ऑप्शन आपका सही है। परीक्षा टालने के लिए बिल्कुल नहीं। केवल, देखिए मैंने कहा ना केवल वाले शब्दों से बचिएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। पांचवा सवाल है, ई बुक का प्रमुख लाभ क्या है? ये महंगी होती है, गलत जवाब। सीमित सामग्री होती है इसमें, ये भी गलत जवाब। देखिए केवल मिला ना आपको, काटिए इसको। ऑप्शन आपका थर्ड क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। देखिए ई बुक का काम क्या है कि जो किताबें नहीं मिल पा रही है, पहाड़ पे आप रहते हो या फिर आप रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ से मार्केट काफ़ी दूर में है, तो ऐसे में आप ई बुक के माध्यम से जो है उन किताबों को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है ई बुक के माध्यम से पढ़ना, जहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। बाकी तो किताब का कोई मोल ही नहीं है, आप उसको, वो बेशकीमती है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, साहित्य शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है या कैसे किया जा सकता है? अगला है, रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक कौन कौन सी नवाचारी युक्तियां अपना सकता है? यानी कि आप जो है टीएलएम कौन कौन सा इस्तेमाल करोगे कि बच्चा अधिक से अधिक जो है सीख सके यहाँ पर जो, या फिर टीएलएम का नहीं बल्कि आप कोई और भी जो है मेथड यूज कर सकते हो जिससे बच्चा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। सीसीई यानी कि कॉम्प्रिहेंशन जो आपका है, मूल्यांकन आप करते हो जिसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये है हिंदी में सतत एवं समग्र मूल्यांकन हिंदी भाषा शिक्षण में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना था। अगला सवाल देखिए, अब बात करेंगे सेक्शन सी की। यहाँ पे आपको 2 सवाल का उत्तर लिखना है, बड़े बड़े सवाल हैं, 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए। छठवां सवाल, भाषा कौशल के मान निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण में विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सवाल हिंदी का 302 का पेपर कोड का। पिछले 5 साल के हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।